पानी बंद करने से क्या होगा है? पानी बंद करने में आपको 20 साल समय लग जाएगा, ये बात क्यों नहीं बोलते हैं? जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमला में कुल 27 लोगों ने अपना जान गंवाया था, लेकिन इनके बाद क्या मोदी सरकार से सवाल पूछा गया? क्या मोदी सरकार से ये सवाल किया गया है कि मोदी सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि जब नोटबंदी किया जाएगा तो आतंकवादी का कमर टूट जाएगा? आतंकवाद को खत्म करने के लिए नोटबंदी किया गया था, आतंकवाद को खत्म करने के लिए धारा 370 को हटाया गया था और मोदी जी कह रहे थे तरीके से सुरक्षित है, लेकिन सुरक्षित होने के बाद भी आखिर क्यों इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ था? और पुलवामा अटैक के बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला के बाद भी मोदी सरकार खामोश नजर आते। सर, लगता नहीं है कि सरकार से भी सवाल पूछनी चाहिए कि जो सरकार लोग क्यों चुनता है? एक मजबूत प्रधानमंत्री, सुरक्षित हाथों में देश। कहाँ है सुरक्षित हाथों में देश? पुलवामा हमला, अभी तक कोई जानकारी नहीं। और सबसे बड़ी बात हम एक बात बताना चाहेंगे, मुसलमान हिंदू, अरे इस तरह से आप क्यों बांटते हैं? आतंकवादियों की कोई जात नहीं। अब एक बात बताइए, कोई हिंदू यदि हमला किसी पर कर देता है, आम भाषा में गांव में यदि किसी को चक्कू मार देता है, वहाँ कहाँ कुछ होता है हिंदू मुसलमान? जो अपराध करेगा उसको उसकी सजा मिलेगी। तो यहाँ पर पाकिस्तान से जो आतंकवादी आए, जो एजेंसियां हैं, फेलियोर एजेंसी, उस पे बात होनी चाहिए। 140 करोड़ जनता से मेरा आवेदन है, निवेदन है, नम्र निवेदन है कि प्रधानमंत्री से जरूर पूछे कि आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा है, आपकी सुरक्षा एजेंसी क्या कर रही है। हमारे इतने जवान मरे हैं, तो आप इस पर कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं? आप कहते हैं कि हम पानी बंद कर देंगे, पानी बंद नहीं होगा आपसे। ये सब फालतू बातों में लोगों को मत उलझाइए। अब पहले वाली बात नहीं है, हमारे देश के नागरिक पढ़े लिखे हैं, जवाब आपको दे सकते हैं, पूछ सकते हैं, समझ गए ना? तो पानी बंद करने की बात नहीं है। पाकिस्तान से एश नो, डू एंड डाई, कोई बिना देरी किए हुए निपटने की जरूरत है। और आप अपने आप को कहते हैं कि मजबूत प्रधानमंत्री है, तो आप निपटिए उसे, जनता आपके साथ है। देश के तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग आपके साथ हैं। आप पाकिस्तान से दो टुक जवाब नहीं, दो टुक अटैक कीजिए, बिल्कुल, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। वहाँ पर जैसे ही आतंकवादी पहुंचे थे तो नाम पूछ के मारने का मकसद क्या रहा होगा? क्योंकि हिंदू और मुसलमान में फर्क जान करके ही गोली चलाया गया था और ताबड़तोड़ हमले करके संदेश क्या देना चाह रहे थे? इसके मुखिया हैं, उन्हें मैं कहूँगा कि अब लाशों को धर्मों में मत बांटिए, समझ गए ना? किसने, आप बताइए, भारत का एक मुसलमान कहा कि आप पाकिस्तान पर अटैक नहीं कीजिए? सिर्फ यहाँ बात करिए कि आपका एजेंसी, अगर 2000 सैलानी पहुंचे हुए थी, आपका एजेंसी कहाँ थी? वहाँ पर वहाँ के कमिश्नर कहाँ थे? वहाँ के तमाम वरीय पदाधिकारी कहाँ थे? हमारी इंडियन आर्मी क्यों नहीं थी? इस पर चर्चा होनी चाहिए, ना कि हिंदू मुसलमान पर चर्चा होना चाहिए। हिंदू मुसलमान तो कोई मुद्दा ही नहीं है, ये मुद्दा आप करिए। आपको वोट लेना है, आपको चुनाव जीतना है, आपको बिहार जीतना है, पूरा देश जीतना है। आपके साथ पूरा देश का 145 करोड़ जनता है। जिसने वोट दिया उसके भी आप प्रधानमंत्री हैं, और जिसने वोट नहीं दिया उसका भी प्रधानमंत्री है। आप इसको पुलवामा हमला, पहलगांव हमला या जो भी आतंकी हमला हमारे देश में होती है, चुनावी मुद्दा से मत जोड़िए और सिर्फ पाकिस्तान से आप लड़ाई कीजिए। आपके पास राफेल है, सुखोई है, विभिन्न प्रकार के विमान है, ऐसे ऐसे लड़ाकू विमान आपने देश का टैक्स से, पैसा से खरीदा है। किस लिए खरीदा है? अपना फोटो खिंचाने के लिए। सीधा अटैक कीजिए, कहेगा कि नहीं ये मेरा मजबूत प्रधानमंत्री है। आप प्रत्येक दिन बयान बदलते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं। और मीडिया को किस तरह से आपने मैनेज किया है, किसी रात दिन इस तरह की बात हो रही है। कभी कहते हैं कि पानी बंद कर दिया, अरे पानी बंद करने से क्या होगा है? पानी बंद करने में आपको 20 साल समय लग जाएगा, ये बात क्यों नहीं बोलते हैं? यदि सिंधु नदी का पानी आप बंद करेंगे तो इसका ब्लूप्रिंट क्या है, उसको बंद करने में कितना खर्चा लगेगा और कैसे बंद होगा? इसको तो आपने नहीं कहा। सस्ती बातें कह दिया कि पानी बंद कर देंगे। हमारे 27-28 सैलानियों को मार दिया गया, उसमें मुसलमान भी मरे हैं। मैं कहता हूं कि यदि, और हमारे देश के मुसलमान कहते हैं यदि मुसलमान आतंकवादी है तो आप उसको क्यों नहीं मारते हैं घुस करके? मारिए उसको घर में घुस करके, है? और आपका इंटेलिजेंस आपका 110% फेल्योर है। आतंकवादी आया, उसको हथियार मुहैया किसने कराया? आप अपने मुंह से कॉन्फ्रेंस कीजिए, कहाँ से आया उसके पास इतना घातक हथियार? तो जो बात पे चर्चा होनी चाहिए वो बात पे, और आप हम सवाल किससे पूछे? देश के मुखिया है, आप ही से सवाल पूछा जाएगा, आप जवाब दीजिए और देश को बचाइए।
और यदि आपसे नहीं बचता है तो आप इस्तीफा दे दीजिए। इस देश को, ये देश आपका नहीं है, ये देश गांधी का देश है। ये देश जो है, जननायक कपूरी जैसे लोग इस देश को, जयप्रकाश जैसे लोग इस देश को सींचे हैं। इस देश को बनाने में आपका कोई योगदान नहीं है। आप जब से आए हैं 14 साल से कह रहे हैं कि कोई हमले नहीं हो रहा है, रोज हमला हो रहा है। कल भी मोदी सरकार से पूछा जाएगा कि बिहार यात्रा को आखिर क्यों रद्द नहीं किया गया। बिल्कुल, देखिए ये बात आपके मुंह से निकला, मेरी आंखें भर आई। ये भावुक पल है। जिस समय देश के 28 हमारे नागरिक मारे गए हैं, उस समय यदि दौरा होता है, ये दुर्भाग्य है देश के लिए। और कालीन पे जो है बैठ करके और ये श्रद्धांजलि देते हैं, दुखद विषय है। उनसे प्रश्न होना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री को इस तरह नहीं पेश आना चाहिए। चूँकि आम परिवार में यदि किसी तरह की दुर्घटना हो जाती है तो ऐसी परिस्थिति में लोग घर से बाहर नहीं जाते हैं। तो देश के साथ बहुत बड़ा दुर्घटना हुआ है, उनको इस तरह से बिहार दौरा नहीं करना चाहिए। हम तो कहिए दिए हैं कि आपको हिंदू मुसलमान करना है, मंदिर मस्जिद करना है, भारत पाकिस्तान करना है, करिए, चुनाव जीतिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। लेकिन इतना बड़ा हादसा को चुनाव के साथ मत जोड़िए। और ये बहुत ही शर्म की बात है कि ऐसे वक्त में आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जो हमारे देश के मुखिया है, चुनाव सभा करते हैं।